भारतीय जनता पार्टी इंदिरापुरम मंडल ने उत्साह एवं उमंग से मनाया स्थापना दिवस। गाजियाबाद, रविवार 6 अप्रैल 2025 को इंदिरापुरम शक्तिखंड 1 स्थित मंडल कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी इंदिरापुरम मंडल ने पार्टी का स्थापना दिवस उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया। वरिष्ठ भाजपा नेता अजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। तत्पश्चात इंदिरापुरम मंडल अध्यक्षा मंजुला गुप्ता ने पटका पहनाकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। कार्यक्रम में उपस्थित आचार्य रामसेवक शर्मा को पटका पहनाकर अजय शर्मा ने उनको सम्मानित किया। पार्षद राधेश्याम त्यागी को पटका पहनाकर कार्यक्रम संयोजक प्रशांत राघव ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर कुछ और प्रमुख भाजपा कार्यकर्ताओं को पटका पहनाकर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सुंदर मंच संचालन अनिल कटारिया ने किया। मंडल अध्यक्षा मंजुला गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी पार्टी के लिए तन मन धन से समर्पित रहें और पार्टी को बुलंदियों पर पहुंचाएं। मुख्य अतिथि अजय शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की प्रमुख इकाई है। हमें अपने पुराने कार्यकर्ताओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें पार्टी की उपलब्धियों को हर घर में पहुंचाना है। कार्यक्रम के अंत में प्रशांत राघव ने सभी को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से अजय शर्मा, आचार्य रामसेवक शर्मा, बिमला रावत, मंजुला गुप्ता, पार्षद राधेश्याम त्यागी, पूर्व पार्षद अभिनव जैन, पूर्व पार्षद निर्मला त्यागी, सिलेक चंद त्यागी, अश्वनी तिवारी, विश्वनाथ त्रिपाठी, अजय गुप्ता, नवनीत मित्तल, डॉक्टर जयश्री सिन्हा, पूनम बंसल, कविता शर्मा, पंकज जैन, अनिल कटारिया, CS यादव, प्रियाम सक्सेना, धीरज शर्मा, आकाश वर्मा, दिव्यांश भटनागर, राजीव कांत, अनिल होलकर, सतीश शर्मा, SK सिन्हा, अजय शुक्ला, उमाशंकर तोमर, किशोर ठाकुर, संजीव शर्मा, मनोज डागा, अनिल मेंदिरित्ता, सुनील चौहान सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आयाम छू रही है, जो बार बार विदेशों तक हम लोग झंडा गाड़ के आते हैं और अपना बहुत अच्छा बीजेपी का बना रखा है हम लोगों ने। इसलिए इसी के उपलक्ष्य में आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। मेरा सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, सभी से मेरा बस यही एक निवेदन है, पुनः आग्रह है कि पार्टी के लिए हम सब अपने लिए तन मन धन से समर्पित रहें ताकि हमारी पार्टी और अच्छी बुलंदियों तक, ऊंचाइयों पे रहे। बस इतना ही मेरे को। लगभग 45 वर्ष आज हमको भारतीय जनता पार्टी को, जहाँ से हम चले थे वहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत लंबा सफ़र हम लोगों ने तय किया। हमारे बीच में हमारी मंडल अध्यक्षा मंजुला गुप्ता जी हैं, हमारे बीच में भाई जी आचार्य रामसेवक शर्मा जी हैं, मेरे साथ उपाध्यक्ष रही महानगर में बहन बिमला रावत जी हैं, नवनीत मित्तल जी जो मंडल अध्यक्ष रहे अब से पहले, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष अजय शुक्ला जी, मंडल अध्यक्ष अश्वनी तिवारी जी, राधेश्याम त्यागी पार्षद जी, प्रशांत राघव जी जो कार्यक्रम के संयोजक हैं, पूर्व पार्षद निर्मला त्यागी जी, पूर्व पार्षद अभिनव जैन जी, सिलेक चंद त्यागी जी, अजय गुप्ता जी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे अनिल कटारिया जी। इंदिरापुरम मंडल में मेरा पहले भी कई बार आना हुआ है, लेकिन इस नए सत्र में नए अध्यक्ष के कार्यकाल में पहली बार आना हुआ है, स्थापना दिवस पर आना हुआ है, तो बड़े सौभाग्य का विषय है। इंदिरापुरम मंडल बहुत अच्छा मंडल है, यहाँ के कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, सब कार्यकर्ता सामने बैठे हैं। मैं दशकों से देख रहा हूँ लगातार आप लोग काम करते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को लगातार जिताते रहे हैं, चाहे मेयर का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का, चाहे लोकसभा का, नए नए रिकॉर्ड बनते आ रहे हैं और हमारा अंतर जीत का लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसे इंदिरापुरम में ही नहीं, 2014 के बाद पूरे भारतवर्ष में एक भारतीय जनता पार्टी की लहर आई। और मैं पीछे जाऊँ, अगर स्थापना दिवस की बात करूँ तो 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई और हमारा स्थापना करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, इन दो लोगों ने स्थापना की। चलते चलते हम आगे चलते गए, सफ़र हमारा जनसंघ का 77 में जाके पूरा हुआ। जनता पार्टी की सरकार बनी, उसमें हमने अपना विलय कर दिया। विलय करने के बाद जब सरकार बन गई तो एक व्यक्ति दो जगह पद ना ले, इसको लेकर थोड़ा फ्रिक्शंस आया और जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो जनसंघ के थे वो RSS से अपना संपर्क ना रखें और पूरी तरह से जनता पार्टी में रहें। अब चूँकि संघ और भाजपा अलग अलग हो नहीं सकते, वो माँ हैं हम बेटे हैं,
तो उन्होंने जनता पार्टी से निकलते हुए अपनी अलग पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के नाम से 1980 में स्थापना की। और हमारे स्थापना जो करने वाले थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी। 80 से लेकर अब तक, जब चुनाव हुआ 80 के बाद 84 में पहली बार, तो भारतीय जनता पार्टी की मात्र 2 सीटें आई। तो लोग कहते थे कि भाजपा कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन 2 सीटों से हमने 300 तक का सफ़र किया। हमारी सरकारें एक राज्य के बाद अनेक राज्यों में आई। पूरे भारतवर्ष में अटल जी के नेतृत्व में 13 दिन की सरकार बनी, फिर 13 माह की सरकार बनी, फिर पूरे 5 साल अटल जी प्रधानमंत्री के कार्यकाल रूप में रहे। लेकिन 2014 के बाद जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली और भारतीय जनता पार्टी को लीड किया, 14 से लेकर आज तक तीसरी बार वो प्रधानमंत्री हैं। अनेकों ऐसे काम किए जिससे लगता है कि आने वाले लगातार दशकों तक भारतीय जनता पार्टी आती जा रही है, लेकिन वो संभव हो पाया तो ऐसे लोगों की वजह से हो पाया जैसे भाई जी हमारे बीच में बैठे। और ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, पूरा जीवन लगाने के बाद उन्होंने इच्छा नहीं की कि भारतीय जनता पार्टी से हमें काम मिले। बलराज मधोक जी की बात करें, जो लोग नहीं नाम जानते होंगे, वो इस संस्थापक सदस्य थे। ऐसे अनेक पूरे कार्यकाल में पूरा जीवन होम करने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। ये बड़े गर्व का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। मुझे याद है मैं 2016 में महानगर अध्यक्ष बना तो हमारा एक भी विधायक पूरे गाजियाबाद जिले में नहीं था, एक हमारा कोई चेयरमैन नहीं होता था। और उस समय हमारे बहन जी ने मेरे साथ काम किया, मंडल अध्यक्ष नवनीत जी थे। हमने प्रण किया था कि इस बार सारे विधायक जिताने, सारे चेयरमैन जिताने और अधिकतर हमें पार्षद जिताने। और उसका परिणाम ये हुआ कि 2016 में सारे के सारे विधायक हमारे जीत के आए। पूरे गाजियाबाद जिले के सारे चेयरमैन हमारे जीत के आए। खोड़ा पहली बार जीते, मुरादनगर पहली बार जीते और सबसे ज़्यादा 44 पार्षद हमारे उस कार्यकाल में आए। और अपने को पीछे रखे भाजपा को आगे। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम आज स्थापना दिवस का आज कार्यालय पर हो रहा है, हमने कोशिश की सभी मंडलों में हो, सेक्टरों में हो, बूथ पे हो। आपके मंडल में भी कई जगह कार्यक्रम हुए होंगे, नहीं हुए तो होने चाहिए। सेक्टरों में जाके, बूथों पर जाके हर बूथ पर कार्यकर्ता को पता होना चाहिए कि 6 अप्रैल के दिन क्या होता है, हमारी स्थापना किस दिन हुई है पता होना चाहिए, जनसंघ की स्थापना कब हुई हमें पता होना चाहिए, भाजपा की स्थापना कब हुई हमें पता होना। न्यूज लाइव टुडे की विशेष रिपोर्ट।